हम सब साथ हैं, एक साथ हैं, हमारा खून निकाल के देखिए क्या। और फिर उसके बाद एक बात बताइए, यूपी में हर एक रोज रेप और मर्डर हो रहा है, और क्या कहता है योगी जी मैं सुरक्षित हूँ, मैंने कंट्रोल कर लिया। कुछ नहीं है जी, सब बिल्कुल ढोकलेबाजी है ना। लोगों से इतनी सारे जुमलाबाजी कर रखे इन्होंने, और उसके बाद खाली कहता है हिंदू मुस्लिम, ये क्या जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके भाई भाई। सुन लो, विदेश जाते हैं वीजा कौन देता है? सरकार रोक ले। विदेश में इसको बुलाते हैं बोलने का, जिसको अकल होगा वो सीखो ना। ये बोल पाएंगे यूनिवर्सिटी में? हमारे प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे यूनिवर्सिटी में? टीपी आपने देखा ना उस दिन जो है अशोक विहार में या रोहिणी में, टीपी बंद, बाबा फ्लॉप, टीपी ऑफ, बाबा फ्लॉप। कुछ नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कितने आदमी क्या कर दिए हैं मोदी जी? मैंने हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। एक कॉलेज तो बताओ। क्या कहिएगा कि चुनाव है और उसमें क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल लग रहा है, यही आम आदमी है जो, और एक कांग्रेस। हाँ। तो बीजेपी भी तो है। बीजेपी भाड़ में जाए। क्यों? इतना कोई सुनवाई नहीं है तो क्या फायदा बीजेपी? किस चीज की सुनवाई नहीं है बीजेपी में? इतना ही सुविधा है भैया, इतना महंगाई देख रहे, कभी इतनी महंगाई आई थी। दिक्कत है, कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन काम भी तो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। कुछ नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कितने आदमी क्या कर दिए हैं मोदी जी? महंगाई से आप लोग काफी त्रस्त हैं लग रहा है ना? नहीं भैया, हम लोग आम आदमी है, मजदूर आदमी है, तो हम लोग के नहीं तकलीफ हो। सुनो, राहुल गांधी जी जो है ना यंग है, पढ़े लिखे हैं, अमेरिका वगैरह में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, ठीक है। मोदी जी से ज्यादा है? सुनो मेरी, हाँ उनसे ज़्यादा है। सुनो मेरी बात, वो एक यंग है, नई सोच है उनकी, और हो सकता है वो अमेरिका जैसा ही बना दे इंडिया में आने के बाद। अमेरिका में ऐसा क्या खास है? अमेरिका नहीं, वहाँ पे तरक्की है, सब कुछ है, कारोबार भी बहुत है। अभी देखा डोनाल्ड ट्रंप आया, 2 बार आ गया, उसमें कुछ तो क्वालिटी है जो 2 बार आया। राहुल गांधी में क्वालिटी है, इसमें जन्म की राजनीति करती है। कह रहे हैं कि तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, भारत को बहुत। अभी जीडीपी डाउन हो गई, पूरी डाउन हो गई जीडीपी। अभी पूरी जीडीपी डाउन है, इस टाइम पूरी जीडीपी डाउन है इंडिया की। मुकदमा हो गया राहुल गांधी के खिलाफ, कह रहे हैं कि देश के विरोध में बोलते हैं। वो एक अलग बात है। नहीं, हमें तो नहीं लगा आज तक कि वो देश के विरोध बोलते हैं या देश के लिए खतरा है। नहीं, राहुल गांधी देश के विरोध नहीं बोलते हैं, वो जो बात बोलते हैं हक बोलते हैं। 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, ये मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी अभी तो शादी भी नहीं की है मोदी जी की तरह। जब तो नहीं करी शादी, कि देश को ऊपर लेके जाएंगे उसके बाद करेंगे शादी। हाँ, अभी डाउन पड़ा है। भारत यात्रा जोड़ने वाला बंदा है, समझ गए। शुरू से ही ये करते आए, रैली वगैरह करवाई काफी शुरू से। मोदी जी से ज्यादा करते हैं क्या रैली? और क्या, इतनी जनता जोड़ी है भारत। 4 जगह करते हैं एक दिन में रैली। वो मोदी की तो दिखावा है, दिखावा है। बड़े बड़े टेंट लगवा के दिखावा हो गया। जब जनता आती है ना तो राहुल गांधी की बुलाई हुई होती नहीं है, वो खुद आती है। दिल्ली की सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है यहाँ दिल्ली में। सरकार तो काफी आई और काफी करके चली गई, आती जाती रहती है सरकार। तो पब्लिक बदलाव के मूड में इस बार। किस चीज के बदलाव? भाई सरकार बदलनी चाहिए। देखो दिल्ली 2 धारा है हिंदुस्तान में, एक बीजेपी की धारा है जो गॉडसे सावरकर की धारा है, दूसरा गांधी की धारा है, तीसरा बीच में कोई शक्ति ताकत नहीं है जो गॉडसे धारा से, कांग्रेस ही जो लड़ सकते हैं। सावरकर की धारा सही तो है, जेल गए थे और इतने दिन रहे, और उसके बाद अब जो है कॉलेज उन्हीं के नाम से बन रहा है, इसीलिए जेल गए थे। सुन लो एक मिनट, जेल गए थे, लास्ट में जेल से कहाँ छूटे थे? 1936 ईस्वी में वो रत्नागिरी से छूटे। उसके बाद उन्होंने क्या किए थे याद है? उसके बाद बहुत 1936 में जब से 36 से लेकर समझो 11 बरस के बाद आज़ादी मिला ना। 42 में वो कहाँ थे? 43 में वो कहाँ थे? 41 में कहाँ थे? उन्होंने फौज में भर्ती करवाया लोगों को, हिंदुओं को, ब्रिटिशर के साथ दिया उन्होंने। कभी आज़ादी की लड़ाई में जब वो निकले जेल से, कभी आज़ादी की लड़ाई में फिर भाग नहीं लिया। 1942 के अंदर खुल के अंग्रेजों को साथ दिया, खुल करके साथ ही नहीं दिया उन्हें। सुन लो, अब आप क्वेश्चन किए ना सावरकर का, सुन लो। अब उन्होंने एक नारा दिया था, स्टिक टू द पोस्ट, पोस्ट से चिपके रहो। जब लोग अपनी जब पोस्ट छोड़ रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नारा दिया और इन्होंने खुल के बोला हिंदुओं फौज में भर्ती हो। जबकि हमारे विश्व युद्ध, 2nd वर्ल्ड वार चल रहा था, अंग्रेज बुरी तरह फंसा हुआ था, इसने फौज में भर्ती कराया। और उस 1943 की बात है ये, सुभाष चंद्र बोस की फौज उधर से लड़ रहे थे, ये इधर से फौज को अपने हिंदुओं को भर्ती करवा के अपने भाइयों में लड़वा दिया इसने। ये सावरकर की बात करेंगे, सावरकर कभी आज़ादी की लड़ाई में लड़ा, वहाँ छूटने ठीक है, वो
काला पानी जाने से पहले वो ठीक लड़े, उसके बाद की लाइफ बताओ ना। आपने ठीक है कुछ परसेंटेज में ठीक कर लिया, उसके बाद आपने चोरी करना शुरू कर दिया। तो कुछ किया ना देश के लिए, लेकिन बाद में तो क्या क्या चोरी की है ना, अंग्रेजों के साथ खुल के साथ दिया ना, अंग्रेजों के बाद में तो खुल के साथ दिए ना आपने, तो फिर क्या वो आपका अच्छा कार्य है? यदि मान लो थोड़ा सा अच्छा काम करिए और उसके बाद मैंने जासूसी देश के साथ गद्दारी की है ना आपने। अच्छा, दिल्ली में खासकर विकल्प नहीं है आपके पास, आम आदमी पार्टी बेहतर? क्या चीज कह रहे हो? आम आदमी पार्टी विकल्प है ना एक? किसकी? अरे बीजेपी की विकल्प सिर्फ कांग्रेस। आप देख रहे हो हिंदुस्तान में कौन लड़ रहा है मोदी से? जो भी हो, मोदी सिर्फ एक राहुल गांधी लड़ सकता है। किसी का औकात? एक मिनट बताता हूँ आपको। ये केजरीवाल तो ओपनली कहता है, सुन लो कि भाई हमें काम नहीं करने दिया, बोलता है ना, आपने सुना है ना, आप तो जर्नलिस्ट हो, फिर नहीं काम करने देगा, फिर तो बीजेपी है ना सेंटर में। काम भी तो किनारे, स्कूलों में काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, क्या स्कूल में पहले नहीं थे क्या? कितना नया स्कूल बनाया आप बताओ? कौन सा नया स्कूल बना दिया? कौन सा नया हॉस्पिटल बना दिया? शिक्षा जगत में क्रांति बताते हैं। हाँ, सारे आईआईटी के दिल्ली के सरकारी स्कूल, कितने आईआईटीएन आते हैं दिल्ली से? दिल्ली सरकार के मोदी करता है। मैंने हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। एक कॉलेज तो बताओ कौन सा उसमें खोला? ये ख्वाबों में दिखाया बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है, स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा कॉलेज है जो नया बनाया है इसमें बता दो? अरे यहाँ के मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ से होता है। 10 साल तो केजरीवाल की सरकार रही। अरे 10 अब रह गई तो लोगों ने गलती क्या? चेंज करना है ना लोगों में, यही तो 5 साल के बाद शासन, 5 साल बाद इलेक्शन क्यों है? सुन लो, 5 साल के बाद इलेक्शन क्यों होता है? क्या आप विचार करो, इसने ये लड़ सकता है क्या? ये मोदी से लड़ सकता है? मोदी ने इसको जेल में डाल दिया, क्या कर लिया? लेकिन हिम्मत नहीं है कि इधर सुन लो, मोदी को हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को छू ले। मोदी से लड़ सकता है, इस देश को बचा सकता है, सिर्फ राहुल गांधी बचा सकता है, किसी की औकात नहीं है। आप सुन लो, किसी की अरे FIR दर्ज हो तो क्या हो गया? FIR तो हम पे भी दर्ज कर देगा, आप पे भी कर देगा। FIR दर्ज, इधर सुन लो, यदि इसकी हिम्मत थी, MLA, आप तो जर्नलिस्ट हो ना, ये MP है ना, MP के फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों डाला? MP के फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों केस डालता है? जल्दी एक साल के अंदर फैसला हो जाए। ये मूर्खों को फंसाना, ये लोग खाली FIR डाल दिए, क्या हुआ? अभी तो धारा में 152 BNS लगाया है। अरे गैर जमानती तो अरेस्ट करो ना। राहुल गांधी तो कोई भाग नहीं गया, अमेरिका इंग्लैंड भाग नहीं गया है, तो अरेस्ट करो ना। खाली अरे कोई धारा लगवा दिया, आसाम में जाके दिलवा देते हो, बिहार में। अरे उसने जो बोला दिल्ली में बोला ना, दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में करो ना केस के राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो राहुल गांधी भाग नहीं गया कहीं, ऐसा खाली के बदनाम। अरे भाई बेल पर छूटे हैं, बेल कैसे हो जाता है? आपके पास वकील नहीं है। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी ऐसे बयान देते क्यों है कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, बीजेपी RSS से लड़ रहे हैं? स्टेट मीन्स व्हाट? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट नहीं है? स्टेट मीन्स गवर्नमेंट नहीं होता है क्या? स्टेट का क्या डिफिनेशन है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द स्टेट? स्टेट मीन्स स्टेट मीन्स क्या? गवर्नमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से लड़ना है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से नहीं लड़ते हैं क्या? लेकिन अपने देश से लड़ना। देश से क्या? देश से, अरे देश से तो ये बोलता था, आपने सुना होगा जब ये गए थे ना सियोल, बोला था भारत में जन्म लेने में शर्म आता था। ये नरेंद्र मोदी का भाषा है, 2015 को उठा के देख लो, बोला था ना कि पहले भारत में राहुल गांधी का भाषण इतना खतरनाक था कि एक लोगों की बाल्टी से दूध गिर गया 5 किलो। अरे वो अंधभक्तों के आंख से आंसू भी गिर जाएंगे, वो क्या कर लोगे? अंधभक्तों, यार सुन लो, अंधभक्तों के आंख से आंसू भी गिर जाएंगे तो वो क्या कर लोगे? छोड़ो, मुकदमा हो गया दायर कर। मुकदमा तो राहुल गांधी पे 21 केस है, कर लो केस। अरे कहो ने राहुल गांधी को भाग नहीं गया, अरेस्ट कर लो ना भाई, अरेस्ट कर लो। क्या मनसा है? ऐसे है जैसे आप बोल रहे हो ना, फंसाए रखना कि भाई एक बेल पर छूटा हुआ। अरे बेल पर छूटा हुआ, आपके पास तो नामी सब वकील है, रविशंकर प्रसाद, फलाना ढेकाना, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल कोर्ट पर जस्टिस में लड़े हैं, उससे बेल कैसे मिल जाता है? सिंघवी भी तो है इधर, मनु सिंघवी भी तो। अरे तो मनु सिंघवी से बड़ा है हरीश साल्वे का नाम सुने हो? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लड़ा था भारत सरकार का, उनसे बेल कैसे मिल जाता है? आप कौन सा धारा में डलवाते हो? तो ये बताइए। अरे भाई वो तो MP है, MP को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो ना, क्यों डालते हो? जानते हो कौन 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, काम खत्म, कुछ होगा नहीं। बस यही है। स्थिति क्या है बीजेपी की दिल्ली में बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी की क्या स्थिति है? अपना वो दिल्ली के बीजेपी का स्थिति, कांग्रेस आएगी हम ये जानते हैं, दिल्ली बीजेपी की छोड़ो। ग्राउंड पे कांग्रेस आएगी। और एक चीज सुन लो, बीजेपी से एक भाइयों सब सुन लो, बीजेपी से यदि लड़ेगी तो सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, और दूसरे की किसी की औकात नहीं है। दिल्ली में आपने देख लिया, केजरीवाल जब अपने को नहीं बचा सकता तो आपको और हमें क्या बचाएगा? ये छोटी सी दिमाग की बात है।
और केजरीवाल खुद बोलता है मुझे ये काम नहीं करने देता, फिर ये बोलेगा मुझे काम नहीं करने देता। एमसीडी में है, ये सब दिन ये 10 बरस बोलते रहना। फ्री आप लोग कह रहे थे फ्री देते हैं केजरीवाल, और आप लोग भी 2100 की जगह 2500 देने के लिए कह रहे कौन हैं। बोलता है फ्री देता है? वो तो बीजेपी वाला बोलता है। बीजेपी वाला का फ्री देखो क्या आता है। बीजेपी फ्री देता है अडानी को, बीजेपी फ्री भी देता है। जानते हो कितना लाख दिया? 16 लाख करोड़ रुपया इस ये 10 बरस में। ये लोग तो बेचारे जो गरीब दिया तो मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ ना। क्या चीज? अरे वो तो मुकदमा क्या, तुम्ही इधर सुनो, तुम्ही लीडर हो, तुम्ही लाओ हो, तुम्हारे लश्कर है, तुम्हारे सब चीज है, वो मुकदमा क्या करेगा? 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, अमीरों को माफ करता है वो फ्री में। कांग्रेस तो सब दिन गरीबों को देता है भाई। आज जो गरीबी को हटा है कुछ भी हिंदुस्तान में, ये जितने कॉलोनी देख रहे हो दिल्ली में, किसने बनाया है? चाहे जनकपुरी हो। आम आदमी पार्टी जब 2100 दे रही थी तो 2500 कांग्रेस दे रही है, तो क्या करेगी? वो तो है ही। उसने आया तो भाई 2100 देके सबको पटा लिया। यही टेक्निक था, उस लोगों को बदनाम किया कांग्रेस को। मनमोहन सिंह जैसे शरीफ आदमी को क्यों नहीं शीला दीक्षित को अरेस्ट कर लिया? कैसा कैसा बात बोलता था ये सुन लो। केजरीवाल जी जो है ऐसी कैसी बात बोलते थे। शीला दीक्षित गवर्नर बन महाभ्रष्ट है मनमोहन सिंह जैसा आदमी, इतना शरीफ आदमी को ये क्या क्या नहीं बोलता था। इन लोगों ने दोनों RSS के चेले हैं, चाहे मोदी हो चाहे बीजेपी। ये हो तुम्हारा केजरीवाल हो, देख लो केजरीवाल का कौन था गुरु? अन्ना हजारे है ना। अन्ना हजारे की हिस्ट्री उठा के देख लो, RSS का आदमी है कि नहीं, देख लो। ये तो छिपा नहीं है ना, RSS का आपका फोटो मिलेगा। तमाम लोग थे वो तो अन्ना हजारे के साथ। हाँ, तो उसके साथ अन्ना हजारे साथ कौन कौन थे? विनोद राय था। विनोद राय आज तक तूने था ना, एक नया षड्यंत्र खड़ा किया। अच्छा ठीक है, आपने एक भी आदमी को अरेस्ट किया? मनमोहन सिंह तो जिंदा रहे, अभी मरे हैं ना। मनमोहन सिंह ने यदि गलती किया या फाइनेंस मिनिस्टर ने गलती किया, कितने को अरेस्ट किया आपने बताइए? हाँ? खाली बदनाम करने मीडिया सारा इसके हाथ में है, उसने बदनाम कर दिए। अब मनमोहन सिंह जैसे शरीफ आदमी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? मनमोहन सिंह पर केस भी एक भी हुआ आज तक? कोई FIR था? राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चुनावी रैली में आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। अच्छा इधर सुन लो, विदेश जाते हैं, वीजा कौन देता है? सरकार रोक ले। अरे वीजा आदि वो जाता है। अच्छा इधर सुन लो, विदेश में इसको बुलाते हैं, बोलने का जिसको अकल होगा उसी को ना। ये बोल पाएंगे यूनिवर्सिटी में? हमारे प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे यूनिवर्सिटी में? टीपी आपने देखा ना उस दिन जो है अशोक विहार में या रोहिणी में, टीपी बंद बाबा फ्लॉप, टीपी ऑफ बाबा फ्लॉप हुआ ना। बिना टीपी देखे बोल सकते हैं? क्यों नहीं जाते? हमारा देश का प्रधानमंत्री है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट बात करता है, वहाँ विचारों का। कभी JNU में भाषण दिए, कभी DU में भाषण दिए। राहुल गांधी को तो यहाँ नहीं जानते तो क्या कर देगा? अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में जाता है, ऑक्सफोर्ड में जाता है, जा सकेंगे? जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, जाना चाहिए ना। मनमोहन सिंह जाते थे ना, वैसे क्वालिफाइड हो गए तभी तो जाओगे ना। हाँ क्यों ना? अच्छा यदि वो विदेश, इधर सुनो, यदि वो विदेश बनाने की जो बात कर रहे हैं, अरे वो तो हो जाएगा भाई। कितना % रेट है? 6% 7% के हिसाब से 20 का बन जाएगा। वो ना इसका कोई कंट्रीब्यूशन है ना, अपने बन जाएगा। वो तो बन ही रहा है उसमें। किसके राज में? मनमोहन सिंह को बोलता था ये मनमोहन सिंह। किसके राज में ग्रोथ रेट अधिक? हाईएस्ट ग्रोथ वाला प्राइम मिनिस्टर है वो मनमोहन सिंह अभी भी। उसके ऐसा कोई नहीं ग्रोथ। कितना है? 6.4% ग्रोथ है, जबकि ये नकली रेट है। बेस ईयर चेंज। इसका क्या डेटा का हिसाब है? ये आदमी जो क्या क्या झूठ बोलता है, क्या इनका कोई विश्वास है? चलिए क्या कहेंगे आप लोग भी? बड़े भाई की इस बातों से सहमत है। नहीं, बातों से सहमत है। आपकी क्या बात है? राहुल गांधी के लिए आए हुए हैं या फिर हम तो राहुल गांधी जी के लिए आए हैं। तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अभी ये मस्जिद के ऊपर जो मतलब लात मारी थी उन्होंने, पुलिस वाले ने, तो ये जो सोमदत्त जी थे यहाँ पर नहीं आए। उनको बुलाया भी गया था तो वो यहाँ पर नहीं आए। तो इसके लिए ऐसा विधायक हम लोगों को चाहिए नहीं। हमें विधायक चाहिए अनिल भारद्वाज। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है मतलब मुस्लिम समुदाय का वोट उधर चला जाए और फिर बीजेपी का पूरा वोट जो है एक साथ इंटैक्ट हो जाए और बीजेपी जीत जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा इलेक्शन है यार। मुस्लिम वोट जितना भी जाएगा कांग्रेस को जाएगा। मुस्लिम हिंदू सब जाएंगे भाई। वो हमारे लिए सबसे बड़े नेता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जो है सारी चीज़ें फ्री कर देंगे, स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, और तमाम ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। और दिया ही क्या है उन लोगों ने? पानी बिजली मुफ्त दिया है। पानी बिजली दिया है, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी होता है और कुछ नहीं। पानी तो हमें नहीं मिल रहा, झुग्गीवासियों को पानी नहीं मिल रहा। पानी किसी भी झुग्गीवासी में जाके देख लो, 1 लीटर भी पानी फ्री में मिल रहा होगा तो बता देना आप। पानी आता तो ये केजरीवाल का जुमला था कि मकानों को सिर्फ कॉलोनियों वालों को देना है। बीजेपी ने कहा है कि अगर हमको जिताएंगे तो सिलेंडर देंगे फ्री में। सर ये 15 लाख रुपए का भी वादा किए थे कि हर लोगों को देंगे, खाते में डालेंगे। वो 15 लाख रुपए भी जुमला निकला। अमित शाह जी ने खुल के बोल दिया ना, वो तो चुनावी जुमला था। आप ये देखें या नहीं देखा आपने न्यूज पे?
उनका ही जुमला है, उनको ही निकल जाते हैं। तो चुनाव माहौल पे बहुत सारी चीज कही है, फ्री में कराएंगे, सिलेंडर कराएंगे। अब तक क्यों नहीं करवाई सर? अब तक 15 साल से क्यों नहीं फ्री में आया? आप बताओ। अभी तक 15 लाख रुपए जब नहीं आए तो कहाँ से वो क्या कहते हैं? ओनली जुमलेबाजी है। ये बात मान लो आप। क्या समझे? ओनली जुमलेबाजी है, इनके सारे झूठ है। लोगों ने, जनता ने थाम लिया हाथ के दाम। इस बार मुहर लगेगी हाथ पे। मैनिफेस्टो में डाला है बीजेपी ने बहुत सारी चीजें फ्री की। कुछ नहीं, वो सब बिल्कुल बेकार है। जब 15 लाख रुपए जनता को आया और अभी तक खाते में नहीं आए, तब तो वो फ्री क्या देगा? वो 15 लाख रुपए का काम मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो में था ना। लोगों से इतनी सारे जुमलाबाजी कर रखे इन्होंने, और उसके बाद खाली कहता हिंदू मुस्लिम। ये क्या जात? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके भाई हम सब साथ है, एक साथ है। हमारा खून निकाल के देखिए क्या। और फिर उसके बाद एक बात बताइए, यूपी में हर एक रोज रेप और मर्डर हो रहा है, और क्या कहता है योगी जी मैं सुरक्षित हूँ, मैंने कंट्रोल कर लिया। कुछ नहीं है जी, सब बिल्कुल ढोकलेबाजी है। जब तक राहुल जी आएंगे तभी जाकर के देश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। राहुल कैसे आएंगे दिल्ली में? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उसके आएंगे, वोट करेंगे सब। जल्दी दिल्ली के जनता ने थाम लिया उसका हाथ और कह दिया कि हम तुम्हारे साथ। अरविंद केजरीवाल से उम्मीद नहीं? अरविंद केजरीवाल सिर्फ जुमलेबाजी है। अभी आप देख लो जाकर के शाहजादाबाग वाले रोड पे, अगर सुबेरे को जाओगे इतने पानियां मिलेगी। और यो इसकी एमसीडी में इसकी गवर्नमेंट है। और उसके बाद कहता है कि क्या करें, जेल भेज दिया उन्हें। जेल भेज दिया। और उसके और मंत्री वगैरह नहीं थे क्या यहाँ पे? मतलब वो जेल चले गए, वहाँ से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसको दिखाई नहीं देते। सारे लोगों को भेज दिया ना जेल। वो और भी तो मंत्री थे उनके, बहुत सारे चले गए, 5 गए 6 गए, तभी तो उसके कहे 100 मंत्री यहाँ पड़े थे। कहाँ थे जब दिल्ली ने उन्होंने 10 साल में दिल्ली वालों को ऐसे झूठा स्कीम दिलाया है ना, वो सब बिल्कुल बकवास है। और उससे सब जनता बिल्कुल गुस्से में है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है कांग्रेस दिल्ली के अंदर थी, जब भी काम हुए, ये तो बहानेबाजी है काम ना करने की। दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कांग्रेस मिल गई है बीजेपी से। देखिए, पहली जब सरकार केजरीवाल की दिल्ली में बनी थी तो कांग्रेस ने ही समर्थन देके बनाई थी, जो 6 महीने चलाई थी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने डिसॉल्व कर दिया था विधानसभा को। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिल गई है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है। ये कांग्रेस को नीचे लाओ और फ्री का लालच दो लोगों को। फ्री से कुछ नहीं होता। आपको आज़ादी नहीं मिली मोदी के आने से? सबको आज़ादी मिल रही है कह रहे हैं। भाई आज़ाद तो देश हुए 1947 में देश आज़ाद हो गया था। अब काहे की आज़ादी? सब आज़ाद है, पूरा देश आज़ाद है। मोदी जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर ये फ्री की जो टॉफियाँ बांट रहे हैं ना, इनको फ्री की टॉफियाँ ना बांटकर आप सस्ता कर दें। 100 रुपए की चीज़ को भी दे रही, सिलेंडर दे रही है। देखिए, कांग्रेस भी दे रही है 500 रुपए का सिलेंडर। 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है दिल्ली के लोगों के लिए। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएं और अपना इलाज कराएं। फ्री का पैसा आएगा कैसे? अब यही तो सोचने वाली बात है। जब पब्लिक के दिमाग में एक फ्री का लालच दे दिया, अगर किसी भिखारी को आप भीख देने लगो तो काम थोड़ी करेगा। कांग्रेस भी तो वही कर रही है। देखिए, अब ऐसा होता है, राजनीति तो राजनीति की करनी पड़ेगी। राजनीति सामने वाली पार्टी को देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में जनता खुश है। आज के टाइम में जो विकास शीला दीक्षित के टाइम के अंदर हुए 20 साल पहले, वो विकास भूल गई जनता। आज ये मेट्रो देख रहे हैं ना आप, इंदर लोग है ये मेट्रो से, ये सब कांग्रेस की देन है। आज यहाँ जो है कमर्शियल एरिया है, ये यहाँ इंडस्ट्री एरिया है छोटा, शहजादाबाग, यहाँ गरीब तबका ज़्यादा है। कांग्रेस के टाइम में यहाँ गरीबों को जो है मुफ्त राशन भी दिया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए वोट करे दिल्ली की जनता। और इस क्षेत्र से ये सदर बाजार विधानसभा के अंदर आता है, यहाँ सोमनाथ शर्मा आम पार्टी के विधायक है 10 साल से। जो FIR हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? कह रहे थे स्टेट से लड़ रहे हैं। देखिए, FIR दर्ज हो गई। देखिए ऐसा है, अब केंद्र सरकार तो कोई कुछ बोलता है तो उसको जो है उस पर FIR करके उसको जेल भेज देती है। तो ये तो हिटलर शाही चल रही है। तो हिटलर शाही ख़त्म होने में कुछ समय रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जनता जान चुकी है देश की कि जब तक बीजेपी देश के अंदर राजनीति करेगी तो विकास नहीं होगा, ना गरीब का भला होगा। किसानों पर लाठियां चली, अत्याचार हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये देख लिया NRC के मुद्दे के ऊपर केजरीवाल जी कुछ नहीं बोले। हमारी बहनें शाहीन बाग के अंदर दिल्ली के अंदर बैठी रहीं, केजरीवाल जो है चुप होकर बैठे रहे, कोई एक अल्फाज नहीं हुआ। जमुना पार्क के अंदर दंगे हुए, केजरीवाल जी एक अल्फाज नहीं बोले। मुसलमानों के साथ कौन है? आज दिल्ली के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमान अपना आप को अलग थलग समझ के बैठा हुआ है, क्योंकि केजरीवाल बोलते ही नहीं किसी टॉपिक के ऊपर।
आज जो है संभल के अंदर जो है देखेंगे आप 5 लोग मर गए, कभी केजरीवाल नहीं बोले, वहाँ भी राहुल गांधी गए, राहुल गांधी को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस ही है जो पूरे दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाती रहेगी आखिरी दम तक। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।